आप सभी को प्रणाम। आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करें। इसके लिए सभी ऋषि सत्ताओं से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से संरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का ये विषय जो है गायत्री के 5 मुख पर पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई थी। तो इसी अध्याय को परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें 2 भागों में बांट दिया है। गायत्री के 5 मुख, देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य। लेकिन पूरे के पूरे अध्याय में ये कंटिन्यूशन में ही है। गायत्री के 5 मुखों पर ही चर्चा है, देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य। हम लोगों ने पिछली बार की कक्षा में ये चर्चा की थी कि देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य क्या होता है। आमतौर पर साधारण तौर पर देखा जाए तो देवताओं की आकृतियां बड़ी ही हमें ऊट पटांग ढंग की मिलती हैं। हनुमान जी की पूंछ है, गणेश जी की सूंड है, ब्रह्मा जी के 4 सिर है, दुर्गा माता अष्टभुजी है। तो सब देवी देवताओं की जो है आकृतियां बड़ी विभिन्न विभिन्न प्रकार की बना दी जाती हैं, बड़ी ऊटपटांग सी आकृतियां। अगर वास्तव में मनुष्य कोई इस प्रकार की आकृति में मिलेगा तो बड़ा ही उसमें वो आश्चर्यजनक उसको जो है उसमें प्रतीत होगा। वो सामान्य नहीं गिना जाएगा। लेकिन फिर क्या रहस्य है कि जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको इस उटपटांग ढंग से बना दिया गया, ऐसी उटपटांग ढंग की आकृतियां उनकी बना दी गई। तो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट किया हुआ है कि ये सारी अलंकारिक ढंग की बनाई गई हैं। जो पौराणिक शैली में देवताओं का वर्णन किया गया है, वैदिक शैली में देवताओं का वर्णन जो है शक्ति के रूप में किया गया है। लेकिन ये मूर्तियां जो है पौराणिक शैली का वर्णन है। इसमें मनुष्य को और भी इसमें रुचि पैदा हो जाए, क्योंकि अलंकारिक ढंग से कोई बात को प्रस्तुत किया जाए, पहेली के ढंग से किसी बात को प्रस्तुत किया जाए, तो उसमें सहजता से मन अधिक लगने लगता है पहेली को सुलझाने में। और जब तक पहेली सुलझती नहीं है तब तक जो है उसमें मस्तिष्क उसमें लगा रहता है, उसका जो है बार बार उसको सुलझाने में, चिंतन मनन करने में। ये मस्तिष्क की विशेषता है कि जब तक पहेली सुलझेगी नहीं तब तक जो है उसको वो उसमें लगा ही रहेगा। और कोई बात अगर बड़े ही साधारण ढंग से कह दी जाए, बड़े ही सिंपल सामान्य ढंग से किसी बात को कह दिया जाए, तो मस्तिष्क ज्यादा उस पर गौर नहीं करता है, ज्यादा मन लगता नहीं है। तो ये आकृतियां इस तरीके से बनाने के पीछे यही उद्देश्य था, एक पहेली बना के और इसमें किस प्रकार से मन को, मस्तिष्क को इस तरफ मोड़ दिया जाए ताकि वो निरंतर इसको जो है पहेली को सुलझाने में चिंतन मनन करता रहे। और इसी बहाने क्या होता है, इसी बहाने जो है बड़ी आत्मज्ञान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित बड़े गूढ़ जो ग्रंथियां, गूढ़ गुत्थियां हैं, रहस्य हैं, वो सुलझने लगते हैं और मनुष्य का आत्मज्ञान इससे बढ़ता है। गायत्री को भी 5 मुखी बोला गया है। पौराणिक गायत्री अगर देखी जाए, अगर आप पुराणों में देखें तो गायत्री के भी 5 मुख ही बताए गए हैं। ये जो नवीन गायत्री है, जो ये एक मुख की और हाथ में ये लिए हुए पुस्तक और कमंडल लिए हुए, ये तो आधुनिक गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने ये इस तरीके से ये चित्र बनाया सामान्य। लेकिन अगर पौराणिक गायत्री देखा जाए तो ये जो है ये इस प्रकार की है।
और वास्तव में गायत्री का वो स्वरूप है, वो उच्च स्तरीय स्वरूप है, 5 मुख वाला उच्च स्तरीय स्वरूप। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा भी की थी कि जब उच्च स्तरीय साधना में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके लिए गायत्री का स्वरूप बदल जाता है। ये हम लोगों ने पहली कक्षा में भी ये किया था। और ये होता तभी है जब उसकी मनस्थिति उस योग्य बन जाती है। दो एक मुख की गायत्री हाथ में कमंडल और ये पुस्तक लिए हुए है, मतलब ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म ही वो चीजें हैं, वो सूत्र हैं, वो साधन है जिससे प्रारंभ व्यक्ति जो है प्रारंभ करता है आध्यात्मिकता के इस पर पथ पर बढ़ने के लिए। जब वो ज्ञान और कर्म यानी उसको जानकारी मिल जाए और जानकारी उसकी श्रद्धा भूमि में अवस्थित हो जाए, श्रद्धा भूमि में उसका जो है उसको बिल्कुल अनुभव में आ जाए, वो जानकारी श्रद्धा भूमि में ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाए, तो मानना चाहिए कि उसका ज्ञान जो है अब परिपक्व हो गया है। जब ज्ञान परिपक्व होता है उसको आत्म जब ये ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो इसको जो है जो ये अपना दृष्टिकोण उसका बदलने लगता है बड़ी बारीकियों में। ये हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी कि उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से सोचने लगता है, बड़ी बारीकी से उस पर विचार करने लगता है। तो एक मुखी गायत्री तब 5 मुखी बन जाती है। ये पंचमुखी गायत्री क्या है? ये पंच वास्तव में गायत्री के पंचभाग हैं क्या? अगर मंत्र के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो मंत्र में ये 5 भाग होते हैं, गायत्री मंत्र में 5 भाग होते हैं, और ये पांचों भाग अपने आप में स्वतंत्र हैं। ओम पहला भाग हो गया ओंकार। तो ये ओंकार ही सृष्टि का सृष्टि का जन्म करता है, जन्म देने वाला, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाला है। और संचालन करने वाला भी ओंकार ही है। ओंकार के कारण ही ये सृष्टि बनी। उसके संकल्प से, ब्रह्म के संकल्प से जब ये सृष्टि बनी तो उसका संकल्प ओंकार के रूप में प्रकट हुआ। और ये प्रकट होने के बाद रुकता नहीं है, ये निरंतर निरंतर स्फुरना और प्रेरणा से प्रकृति को गतिशील बनाए रहता है। तो ये जो है ये गायत्री का एक भाग ही हुआ ओंकार। अब इसके बाद में, अब ये ओंकार के बाद में ये 3 व्याहृतियां हुई, भू भुआ स्वाहा, यानी ये 3 लोक बनाए गए। तो ये व्याहृतियां जो है गायत्री का दूसरा भाग है। इसके बाद ये व्याहृतियां हो गई और फिर इसके बाद में इसको ये किया गया, इसके ये बनाए गए 3 चरण त्रिपदा गायत्री के रूप में बनाए गए। तो त्रिपदा गायत्री के रूप में इसके 3 चरण बनाए गए। तो 3 चरण क्या है? गायत्री के 3 भाग तीनों चरणों में है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार। और ये तीनों आपस में जुड़े हुए भी हैं और तीनों आपस में स्वतंत्र भी हैं, इन सबकी स्वतंत्र सत्ताएं हैं। तो ये गायत्री के 5 मुख हैं और ये सारे के सारे मनुष्य में विद्यमान रहते हैं, बस मनुष्य इनका बोध नहीं कर पाता है। और जिस दिन इसका बोध हो जाए इसका मतलब ये है कि वो उच्च स्तरीय कक्षा में वो प्रवेश कर गया, उसकी मनस्थिति इस तरीके से बन गई कि वो अब उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करने लायक, उसके प्रवीणता प्राप्त हो गई, योग्यता प्राप्त हो गई है। जब इसका सूक्ष्मीकरण, साधना के मार्ग में प्रगति का मतलब ये है कि सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि उसके अंदर विकसित हो जाती है और हर एक चीज को जो अभी मोटे अर्थों में लिया जा रहा था उसको बड़ी ही बारीक अर्थों में इसको लिया जाता है। और यही गायत्री के 5 मुख, 5 इंद्रियों की शक्ति के रूप में, 5 प्राणों के रूप में, चेतना में ये 5 संवेदनाओं के रूप में, ये अलग अलग ये इसमें इसमें ये रहते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर ये 5 तत्व सोए रहते हैं, ये 5 तत्व सोए रहते हैं, तब तक अपने जीवन में कोई बहुत कुछ नहीं कर पाता। मुश्किल से ये 5 तत्वों की शक्ति जो है ये उसको अपना जीवन को किसी प्रकार से निर्वाह करने के लिए उसका जीवन उस प्रकार से चलता रहता है जब तक 5 तत्वों की शक्ति सोई रहती है। लेकिन अगर ये 5 तत्व जागृत हो जाए, एक एक तत्व अपने अंदर इतनी बड़ी शक्ति समाहित किए हुए है। अब इसका शक्ति के, अगर इसकी आणविक शक्ति के रूप में देखा जाए तो पृथ्वी का एक अणु, एक हम लोग जिसे देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को अगर बम्बार्ड कर दिया जाए तो कितनी बड़ी ऊर्जा उसमें से निकलती है। ये कितनी बड़ी ऊर्जा उसमें से ये निकलती है, ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वो एनर्जी है जो आपस में, जो एटॉमिक एनर्जी है एक एटम के अंदर। अगर इसको इसको विस्तार में अगर देखा जाए
तो एटम भी अपने अंदर ब्रह्मांड, अपने अंदर जो ये ब्रह्मांड से कम इससे क्षमता नहीं है। जिस गति से ये चक्कर लगा रहा है एटम, जितनी इसकी सत्ता है, जिस गति से चक्कर लगा रहा है ये एटम, और जितना जो है इसको शक्ति की आवश्यकता है, ये इसका अनुपात बिल्कुल अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार इसका अनुपात, इसका रेशो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बैठता है पृथ्वी और सूर्य की शक्ति के उसमें। जितनी पृथ्वी को शक्ति लगानी पड़ती है भ्रमण करने के लिए, या फिर यूं कहें कि जितनी सूर्य को शक्ति देनी पड़ती है पृथ्वी को अपने आसपास भ्रमण करने के लिए, उतना ही उसी रेशियो में मोमेंटम, उसी रेशियो में संवेग जो है इसको लगाना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूम रहे हैं, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो एटम के अंदर ये अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसी मात्रा में उसको उतनी शक्ति देनी पड़ती है। और न्यूक्लियस भी ये नहीं है, ये ऊर्जा का सघन पुंज है, इतना सघन पुंज है कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, इतना सघन पुंज है ये। तो एक एक एटम अपने आप में बड़ी शक्ति है। तो ये अगर इतनी शक्ति व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाए तो ये केवल पदार्थ की एटॉमिक शक्ति है। और कितने एटम होते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता। अरबों खरबों एटम जो है व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। एक सेल में जो है अरबों, इसमें लाखों एटम के माध्यम से एक सेल बनता है, फिर सेल लाखों अरबों सेल से जो है करीब करीब मोटे तौर पे ये बोला जाता है 72,000 जो है अरब सेल हैं पूरे इसमें। और ये इतने इतने सेल की वजह से पूरा, इतने सेल है तो मनुष्य पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर लेके घूम रहा है, इतनी इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। लेकिन ये साधारण तौर पे ये ऊर्जा जो है ये जागृत नहीं रहती है। इस ऊर्जा को ये भगवान जो है बिल्कुल बंद करके रखते हैं और उतनी ही ऊर्जा देते हैं जिससे व्यक्ति का दैनिक कार्य उसका संपन्न हो सके। तो ये पंचकोशीय साधना जो होती है, एक एक तत्व, अगर एक एक तत्व अपने अंदर जागृत हो जाए, पृथ्वी तत्व अगर जागृत हो जाए, या और ये जल तत्व अगर जागृत हो जाए, जल की कितनी बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा जल में जब ये आता है, ज्वार भाटा आता है, तो कितनी बड़ी शक्ति है, कितने आसपास के सारे उसको नष्ट करता हुआ चला जाता है। क्योंकि थोड़ी सी जल की ये शक्ति जो है उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देती है। बाढ़ आ जाती है, पूरा पूरा जल प्रलय हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड जो है उससे जल प्रलय में डूब जाता है। कई बार हम लोग पौराणिक कथाओं में जल प्रलय की बात सुनते हैं। तो ये पांचों तत्व अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शक्ति लिए हैं। इसी प्रकार के चेतना के पंच प्राण जो होते हैं, चेतना के पंच प्राण भी अपने आप में विशद विशद शक्ति इसमें जो ये लिए हुए हैं। जब ये संवेदनाओं की शक्ति जो है, प्राणों की शक्ति व्यक्ति के अंदर जाग जाती है, तो वो फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर से ही नियंत्रित कर सकता है, रिमोट कंट्रोल बन जाता है। हम लोग सभी उदाहरण सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का। जब 90 के दशक में स्काई लैब ये गिरने वाला था धरती पे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो है सभी गायत्री परिजनों को, उस समय जो लोग जुड़े हुए होंगे सब लोग जानते होंगे कि सभी गायत्री परिजनों को ये सूचना भेजी कि सभी लोग उस समय गायत्री मंत्र का जप करें। ये स्काई लैब अगर पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी, लेकिन इसको धरती पे गिरने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आत्मिक शक्ति से इसको मोड़ दिया। बहुत सारी घटनाएं परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में ऐसी हैं, अनकहे पहलू उनके जीवन में ऐसे हैं, कभी उन्होंने उजागर नहीं किया, लेकिन लेकिन उनके अंदर वो सारी शक्तियां विद्यमान थी कि वो ब्रह्मांड की किसी शक्ति को भी कहीं पे भी हिला डुला सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये मनुष्य की क्षमता होती है। लेकिन ये रहता है, ये हर किसी के अंदर जागृत क्यों नहीं होती? हर किसी के अंदर जागृत इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी अनगढ़ व्यक्ति को शक्ति मिल जाए तो एक मिनट में जो है पूरा का पूरा, एक मिनट नहीं सेकंड के 1000वें भाग में पूरे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। ईश्वर की इतनी इतनी बड़ी कृति जो हम लोग ये समझ सुनते हैं कि ईश्वर ने बड़े ही मेहनत से इस कृति को, ये ब्रह्मांड वाली कृति को बनाया। बिग बैंग थ्योरी में हम लोग सुनते हैं कि जब ये एटॉमिक विस्फोट हुआ तो ये प्रकाश आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, लाखों अरबों साल प्रकाश आने में लग गए। तो उसको पूरा का पूरा कहाँ चला गया समय? वो पूरा का पूरा सृष्टि को बनाने के लिए चला गया समय। भले ही वो ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्म के लिए क्षण मात्र है, लेकिन अगर हम उसके अपने टाइम जोन में उसकी उसकी कल्पना करें तो हमारे लाखों करोड़ों जन्म उसमें निकल जाएंगे उस समय तक। इतना समय, और इसको इतनी जल्दी नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए ये सारी की सारी शक्तियां गुप्त रूप में ये दी जाती हैं, और दी इसलिए जाती हैं क्योंकि ईश्वर ने
अपना ये राजकुमार बना के भेजा है मनुष्य को, तो जब आवश्यकता पड़े और ये जो है इसका प्रयोग होता रहे और संसार को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाया जा सके और इसका नव निर्माण किया जा सके, ये मनुष्य ही कर सकता है। ईश्वर तो केवल प्रेरणा दे सकता है, मनुष्य इसको कर सकता है। तो ये जो है हमारा सारी की सारी शक्तियां। तो अब इस शक्ति को, अद्भुत शक्ति को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस अद्भुत शक्ति को पार करने के लिए हमें ये 5 माइलस्टोन दिए जाते हैं। माइलस्टोन दिए जाते हैं, तब व्यक्ति एक एक कोष से बढ़ता हुआ जब ये माइलस्टोन को प्राप्त करता है, एक एक को पार करता है, तब उसके अंदर जाके एक एक तत्व की शक्ति उसके अंदर उसको प्राप्त होने लगती है, एक एक प्राण की शक्ति उसको प्राप्त होने लगती है। इन्हीं को गायत्री के पंचकोश बोला जाता है। गायत्री के 5 मुख, ये पंचकोश बोला जाता है। गायत्री मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, और जब ये मनुष्य इन पांचों को पार करता है तभी उसको ये शक्ति प्राप्त होती है। अब इसमें अगर 5 कोशों की चर्चा की जाए तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये हमारा जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश को हम लोग कह सकते हैं एक आम भाषा में, ये हमारी क्या है? इंद्रिय शक्ति है। अन्नमय कोश इंद्रिय शक्ति। प्राणमय कोश हमारी जीवनी शक्ति होती है। मनोमय कोश हमारी वैचारिक शक्ति होती है, और विज्ञानमय कोश हमारी भावनात्मक शक्ति होती है, और आनंदमय कोश हमारी आत्मज्ञान स्वरूप में स्थित होने की आनंद की शक्ति होती है। इसको आनंदमय कोश बोला जाता है। इनको इनको पांचों को जो एक एक करके पार करना पड़ता है, और इन पांचों में अगर देखा जाए तो इन पांचों में जब हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कोश पार कर गया, और शुरू में ये इसका जो है हर एक कोश का स्थूल रूप होता है और फिर ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। जितनी अन्नमय कोश को पार करने के लिए शक्ति चाहिए, उससे कई गुना अधिक प्राणमय कोश को पार करने के लिए शक्ति चाहिए, उससे भी कई गुना अधिक मनोमय कोश को पार करने के लिए शक्ति चाहिए। तो ये आपस में ये कोश बढ़ते भी जाते हैं, और इनकी जो है पार करने के चैलेंजेस भी जिसको जो बोलते हैं, ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब अगर देखा जाए एक एक कोश के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो अन्नमय कोश जो हमारी इंद्रिय शक्ति होती है, इंद्रिय शक्ति, ये इंद्रिय शक्ति हमारी, ये इससे इससे संबंधित है कि ये हमारी इंद्रियां होती हैं। मनुष्य की इंद्रियां खास करके ये जो बनाई गई हैं, ये इस तरीके से बनाई गई कि मनुष्य जो है किसी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, संसार में केवल और केवल एक ही ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी के किसी भाग में भी सर्वाइव कर सकता है। वो चाहे अटलांटिक क्षेत्र हो जहाँ पे पूरा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि और चाहे वो ये वाला क्षेत्र हो, चाहे वो ध्रुवों का क्षेत्र, चाहे वो ये क्षेत्र हो भूमध्य का क्षेत्र हो जहाँ पे गर्मी और ये सब मौसम रहता है, वो एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम सर्दी में जो है सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय शक्ति के कारण। मनुष्य की त्वचा जो है इतनी इतनी जो है ये ज्ञान इंद्रिय होती है, और ये इतनी इतनी जो है सक्षम होती है अपने अंदर कि कितने कितने इस पर जो है टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर का टेम्परेचर मुश्किल से 1 आध डिग्री ही बदलता है। बाहर का टेम्परेचर भी, अभी सभी लोग जो है वहां पर गए थे शिमला में गए थे, वहां वहां जो है सामान्यतः 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और ये कितना रहता है ये, और चला जाता है माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ जमी रहती है वहां पर। लेकिन तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये त्वचा के नीचे का टेम्परेचर बहुत अधिक बदलता नहीं है। ये जो है उतना लगभग 1 या 2 डिग्री ही चेंज होता है, अदरवाइज वो अपनी उसको मेंटेन करके रखता है। किसकी शक्ति? त्वचा की शक्ति है। और त्वचा इतना बड़ा प्रतिरोधक है कि बहुत सारे जो इसमें आक्रमण होते हैं कीटाणुओं के, बैक्टीरियाज के, तो ये आक्रमण अगर ये होते हैं तो हम बच किससे पाते हैं? ये त्वचा के कारण ही हम लोग बच पाते हैं। जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो त्वचा को काटने से पहले अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, अपना ये पहनते हैं, क्योंकि उस समय ये त्वचा को हटा दिया जाए तो आगे इन्फेक्शन की जो है ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अभी डॉक्टर साहब इसमें जुड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि जब इसमें जो है कितना कितना इसको अंदर जो इंस्ट्रूमेंट भी इसमें ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये बड़े स्टेरलाइज किए जाते हैं। जो चाकू किए जाते हैं, इसको जो है उच्च ताप पर इसको स्टेरलाइज किया जाता है, इसको उबाला जाता है, तब जाके कहीं एक छोटा सा भी बैक्टीरिया अगर ये त्वचा के अंदर एंटर कर गया तो ये पूरे पूरे शरीर को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो ये कितनी अद्भुत क्षमता है त्वचा की। तो ये इंद्रिय शक्ति मनुष्य को प्राप्त है। साधारण जीव जंतु होते हैं इतना नहीं झेल पाते, इतना ये प्रकृति के परिवर्तनों को नहीं झेल पाते हैं। ये मनुष्य को ये सुयोग, ये सौभाग्य, इंद्रिय शक्ति प्राप्त है। ये तो त्वचा की बात हुई। अब ये इसमें अगर हम ये घ्राण की शक्ति ले लें, अगर अपने हाथों की शक्ति ले लें, पैरों की शक्ति ले लें, इतनी अद्भुत शक्ति है इसमें
ये मनुष्य को प्राप्त है। जब ये मनुष्य अपनी इंद्रिय शक्ति को प्राणमय कोश को पार करता है, तो उसे अद्भुत इंद्रियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वास्तव में सही यही है कि अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होना बहुत, बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो व्यक्ति जरा भी, क्योंकि अध्यात्म के पथ को शुरस्य धारा बोला गया है। शुरस्य धारा बोला गया है। इसमें शुरस्य धारा इसलिए बोला गया है क्योंकि उल्टे छुरे की धारा इतनी पग पग पर इतनी कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर इतना ये रहता है कि मनुष्य को जो है संभलना पड़ता है। और अगर इतनी शारीरिक बल उसके अंदर नहीं होगा, इतना नहीं होगा, तो वो इनको प्रकृति के आक्रमणों को झेल नहीं पाएगा। इसलिए और ये अंदर की उठा पटक को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी उसको अंदर जो है जब साधक आगे बढ़ता है तो बहुत सारे उसको आंतरिक और बाहर प्रतिरोधों का उसका सामना करना पड़ता है। अंदर से बहुत सारी बीमारियों का जब प्रारब्ध होता है तो अंदर से बीमारियों का आक्रमण, बाहर से बीमारियों का आक्रमण, साधक के जीवन में एक तूफान आ जाता है। जब तक उसकी इंद्रिय शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक जो है ये अन्नमय कोश से हमें जो है इंद्रियों की बलिष्ठता प्राप्त होती है, शारीरिक मजबूती हमें इससे प्राप्त होती है, इंद्रिय शक्ति के कारण होती है। और ये जीवों में नहीं होती है। आप ये देखिए, नाली का कीड़ा होगा, जरा भी थोड़ा सा भी उसको वो टेम्परेचर बढ़ाया हो मेरा, तो अब मक्खियाँ क्या है, मक्खियाँ आप देखिए, मक्खियाँ जो है गर्मी में आती है, सर्दियों में आपको एक मक्खी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती सर्दियों में, बहुत कम आपको जो ये दिखाई देगी। एक निश्चित टेम्परेचर पे वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मनुष्य हर जगह कर सकता है, इंद्रिय शक्ति। इसके बाद प्राण, प्राण की शक्ति होती है जीवनी शक्ति। प्राणमय कोश को जीवनी शक्ति बोलते हैं। मतलब ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्वता, इसको जो है ओजस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बोलते हैं। ये प्राण, ये जो है इसकी प्राण की शक्ति है। जिस मनुष्य के अंदर प्राण की शक्ति होगी, जिसके अंदर प्राण बल होगा, तो वो जो है किसी भी कार्य को करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए प्राण बल ही आत्मबल के रूप में बदलता है। और व्यक्ति को आत्मबल बहुत बहुत जरूरी है, बहुत है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हट्टा-कट्टा भी होगा, बहुत अच्छी इंद्रिय शक्ति भी है, लेकिन प्राण बल उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो जो है पग-पग पे उसको परेशानियाँ आएँगी, तो तुरंत हथियार डाल देगा। उसका प्राण बल कमज़ोर पड़ जाएगा, उसका उसका जो आत्मबल कमज़ोर पड़ जाएगा और वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको प्राणिक शक्ति, ये प्राणिक शक्ति जो है प्राणमय कोश की साधना से उसको जो है ये मनस्विता प्राप्त होती है, उसको तेजस्विता प्राप्त होती है, उसको जो है ये ओजस्विता प्राप्त होती है। ये प्राणमय कोश का ही चमत्कार है। अगर व्यक्ति प्राणमय कोश की साधना करता है, तो अगर प्राणमय कोश ही उसको एक ऐसा कोश होता है जो आगे उसको बढ़ने के लिए, व्यक्ति के अंदर प्राण की अगर प्रचुरता नहीं होगी तो व्यक्ति उपवास नहीं कर पाएगा, संयम नहीं कर पाएगा। क्यों? उपवास करेगा तो बार-बार उसको कुछ खाने का मन करेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि जी हम जब ये उपवास करते हैं तो बार-बार कुछ खाने का मन करता है। अब खाने का मन करना जो है इसका मतलब प्राणमय कोश कमज़ोर है, इसका मतलब प्राण उतना नहीं है। और खाने के लिए केवल मनुष्य को प्राण अर्जित करने के लिए सामान्य मनुष्य को केवल 2 ही क्रियाएँ उसको जो है समझ में आती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड 2 ही क्रियाओं के बारे में जानता है। एक तो खाना और सोना, 2 ही चीज़ों से व्यक्ति को प्राण मिलता है। या तो वो अधिक खाएगा या अधिक सोएगा, प्राण ऊर्जा की कमी होगी तो अधिक सोएगा। जब हम लोग देखते भी हैं, जब बहुत अधिक प्राण ऊर्जा का क्षरण व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, चाहे वो भोग के माध्यम से हो, काम सेवन के माध्यम से हो, चाहे बहुत अधिक खाने के माध्यम से हो, उसकी 2 चीज़ें जो है पहले उसको उसको या तो बहुत अधिक नींद आएगी या फिर जो है उसका उसके अंदर की ये जो है ये विचार शक्ति, प्राण शक्ति उसकी कम हो जाएगी, उसके अंदर शरीर के अंदर बल कम हो जाएगा और वो अधिक खाना चालू करेगा, बहुत अधिक खाएगा, उसके अंदर बार-बार उसको भूख लगेगी। तो प्राणमय कोश के संयम के द्वारा हम लोग वो टेक्निक्स को भी सीखते हैं, केवल भोजन करने से प्राण नहीं मिलता है। इससे बहुत अधिक प्राण व्यक्ति को जो है प्राणायाम करने से, प्राणाकर्षण की क्रियाओं से और जो है इसको ध्यान की क्रियाओं से उसको प्राण मिलने लगता है। तो योगी की जो है भूख कम हो जाती है, उसको कम भूख लगती है और थोड़े से ही खाने में, क्योंकि खाना भी अधिक खाने से प्राण ऊर्जा पहले नहीं मिलती, पहले सारी की सारी प्राण ऊर्जा की शक्ति को वो खींच लेता है। तो बहुत कम लोग ऐसे समझदार होते हैं जो भोजन से प्राण को पैदा कर लेते हैं। नहीं तो 90% केस में ये देखा जाता है कि व्यक्ति भोजन करने के बाद में स्वाद के वशीभूत होकर भोजन करने के बाद में अपनी प्राण ऊर्जा का क्षरण कर लेता है। व्यक्ति को तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, उसका शरीर जो है शिथिल पड़ने लगता है, क्षीण पड़ने लगता है। किस वजह से? केवल जो है उसको अपनी प्राण ऊर्जा का सदुपयोग नहीं मालूम कि किस समझदार व्यक्ति इससे कर सकता। तो जब योगी आगे बढ़ता है तो उसको फिर प्राण की अर्जन करने की क्वालिटी इम्प्रूव करना पड़ता है। उसको ध्यान की साधनाओं में जाना पड़ता है। उसको जो है ये प्राणायाम की साधना को करना पड़ता है। नहीं करेगा तो फिर उसको बार-बार खाना पड़ेगा, बहुत अधिक खाना पड़ेगा, बहुत अधिक ये करना पड़ेगा।
तो उसको जो है फिर खाना पड़ेगा, तो फिर बहुत अधिक निद्रा आएगी, आलस्य आएगी, प्रमाद आएगा, तो फिर वो साधना के मार्ग पर, आलस्य प्रमाद साधना के मार्ग पर बहुत बाधक है। तो प्राणमय कोश को इस तरीके से जीवनी शक्ति को विकसित किया जाता है। इसके बाद मनोमय कोश की बारी आती है। तो मनोमय कोश का अर्थ क्या है? मनोमय कोश का अर्थ है विचार शक्ति। मनोमय कोश जब व्यक्ति का प्रखर होता है तो उसके अंदर प्रज्ञा का जागरण होता है। उसके अंदर बुद्धि का जागरण होता है, उसका जीवन संतुलित होता है, मानसिक संतुलन उसके अंदर आता है। उसका जो है उसके अंदर बोध होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। ये केवल प्रज्ञा बुद्धि के कारण ही आता है। ये यही मन अलग है, मन सभी जीव जंतुओं में होता है। संसार का कोई भी जीव जंतु नहीं इसके अंदर मन ना हो, क्योंकि हर एक का, कुत्ते का भी मन करता है कि मैं अच्छा भोजन खाऊं, अच्छी जगह बैठूं, अच्छा जो है, अच्छा मुझे ये मिलना चाहिए। हर एक जीव जंतु जिसका भी हो, मन सबके अंदर होता है। लेकिन मनोमय कोश मन नहीं है। मनोमय कोश का अर्थ है हमारी प्रज्ञा। मनोमय कोश का अर्थ है हमारी बुद्धिमता। मनोमय कोश का है अर्थ है हमारे जीवन में संतुलन। ये सब जो है मनोमय कोश के परिष्कार होने से, दूरदर्शिता, ये सब मनोमय कोश के ये हैं। जब व्यक्ति ये मनोमय कोश का परिष्कार होता है, इसके मतलब उसके अंदर दूरदर्शिता विकसित होनी चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब ये है कि वो कार्य वो कार्य करेगा, केवल वही कार्य करेगा जिसमें उसको भले ही उसको जो है आज घाटा सहना पड़ा, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके जो है अच्छे आए, दूरगामी परिणाम उसके बढ़िया आए। तो ये दूरदर्शिता इसी को बोलते हैं, विवेकशीलता इसी को बोलते हैं। विवेक का संतुलन भी होता है, जीवन में संतुलन बैठा के चलाए। संतुलन किस चीज का? जीवन में हमेशा जो है बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन, सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन का संतुलन बना के ही चलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं आज तो ये बहुत अधिक अधिक पैसा पैदा कर लूँ, रात दिन अपना पूरा इसमें व्यय कर दूँ, और जब एक उम्र का पड़ाव पूरा हो जाएगा, तब फिर जाके भजन भी कर लेंगे, तब जाके भगवान को भज लेंगे। अभी कभी किसी व्यक्तियों को अगर किसी से अभी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई अगर युवा अवस्था में अगर ये कोई अगर करता है, अगर अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ता है, व्रत उपवास संयम नियम का पालन करता है, तो सामान्य व्यक्ति उसको देख के यही करेगा, अरे तुम ये क्यों कर रहे हो? ये तो सब चीजें बाद की हैं, 60 के बाद में ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन 60 के बाद में नहीं की जा सकती। 60 के बाद में क्यों नहीं की जा सकती? अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अध्यात्म, आत्मबोध, आत्म परिष्कार कठिनतम कठिनतम कार्य है इस जीवन के। बहुत पैसा कमा लेना बहुत आसान कार्य है। आजकल ऐसा ऐसी-ऐसी पद्धतियाँ व्यक्ति के जीवन में विकसित हो गई हैं कि आदमी आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, थोड़ी ही देर उसमें करेगा, उसका पैसा तुरंत-तुरंत डबल होने लगता है। संसाधन जो है व्यक्ति तुरंत-तुरंत, आजकल संसाधन का क्या है, वो आजकल जो है ईएमआई का सिस्टम इतना बढ़िया बैंक ने दे दिया है कि आप चाहे तो एक दिन में जो है वो पूरे के पूरे संसाधन का वो बन सकता है। तो आज संसाधन अर्जित करना, पैसा अर्जित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अर्जन करना है तो आंतरिक परिष्कार, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्म परिष्कार, ये बड़ा कठिन आता है। आत्मा को ढूँढना सबसे कठिन कार्य है। आप देखिए, कोई भी चीज़ आपको दुनिया में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सैटेलाइट लगे हुए हैं दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज़ अगर हो जाए तो वो तुरंत कहीं न कहीं पानी के अंदर भी ढूँढ ली जाएगी। लेकिन ज़रा अपनी आत्मा को ढूँढ के देखिए कभी बैठिए, तो इतना जो है, इतना शोर है अंदर की आत्मा को ढूँढना जो है सबसे कठिन कार्य पड़ता है कि हमारी आत्मा कहाँ पर। तो ये जो है, ये संतुलन जीवन में बैठा के व्यक्ति को चलना पड़ता है, तभी कि कितना आध्यात्मिकता जीवन में रखी जाए और कितनी भौतिकता अपने जीवन में रखी जाए, ताकि भौतिक और अध्यात्म दोनों का संतुलन बन के हमारा जीवन उस लक्ष्य तक पहुँच जाए, कि जिस लक्ष्य के लिए हमें जीवन मिला है। इसी को दूरदर्शी विवेकशीलता बोला जाता है, इसी को संतुलन बोला जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में संसाधन इकट्ठे करते रहते हैं, किस वजह से उन्हें मालूम नहीं है कि इसका क्या उपयोग है। लेकिन बस ये जानते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ले लिया है तो हमें भी लेना है। किसी तरीके से सारी की सारी अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता केवल इसी में कि किसी तरीके से हमारे पड़ोसी से हमें आगे बढ़ना है। चाहे कितना भी उसके लिए हमें अपना दिन-रात का सुख, चैन और सारा खत्म करना पड़े। ये दूरदर्शिता होती है। मनोमय कोश का एक और अनुदान होता है जिसको बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता कहाँ से मिल जाती है? एकाग्रता का मतलब क्या है? अभी हम लोग कहते हैं कि एकाग्रता का मतलब हो गया विचार शून्यता, है ना? एकाग्रता का मतलब हो गया हम एक ही विचार पे टिके रहें, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने इसको साफ-साफ काट दिया है। एकाग्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विचार रखा जाए या विचार शून्य हो जाए। मन का ये स्वभाव है ही नहीं। मन कभी भी एक विचार पे नहीं टिक सकता। मन की शक्ति इतनी है, उसका इतना है, वो कभी भी एक विचार पे, आप चाहें अभी सब लोग कंप्यूटर
जानते हैं, कंप्यूटर ये मतलब ये आजकल ये कंप्यूटर क्या आता है, हम पूरे के पूरे सीपीयू को किसी एक प्रोसेस पे बिजी नहीं कर सकते। वो इतना फास्ट होता है कि हमारे काम भी करता रहेगा और उसमें हजारों प्रोसेस ऐसी चलती रहती है, उनको भी करता रहता है। हमें लग रहा है कंप्यूटर हमारा ही काम कर रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में पचासों काम वो करता रहता है। इसकी अद्भुत शक्ति होती है। तो मन को भी रोका नहीं जाता है। मन की एकाग्रता का अर्थ है किसी एक विषय पर उसको लगा दिया जाए, टिका दिया जाए और गहराई प्राप्त की जाए, ये एकाग्रता का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में जब शोध किया तो एक ही विचार पे टंग गए, वो एक विचार पे नहीं टंगे। उस विचार से संबंधित, उस विषय से संबंधित हजारों विचार उनके माइंड में चला करते थे कि इससे इससे इस विषय में क्या लाभ होगा, इससे विषय विषय में क्या लाभ होगा। बहुत सारी खोजें जो है उन्होंने अपने जीवन में की। तो एक विषय पे टिक जाना, उस पर गहराई से विचार करना, और हो सकता है उसमें उसमें हजारों लाखों पहलुओं पर उसमें विचार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, एक विषय पर हजारों लाखों पहलुओं पर विचार करना पड़ता है उसकी गहराई प्राप्त करने के लिए। अगर व्यक्ति एक ही विचार पे सीमित हो जाएगा, अगर एक ही विचार होगा, तो उसका मतलब यही है उसने मन की शक्ति को कुंठित कर दिया है। मैंने बहुत सारे उसमें ये देखा कि उसमें बहुत सारे ये मैं देख रहा था, बहुत सारे विद्वानों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कहते हैं मन को मार ही डालना है। और गुरुदेव की थ्योरी अलग, बिल्कुल अलग थी। वो कहते हैं मन को मार नहीं डालना है, मन को सतेज बनाना है, मन को ओजस्वी जो तेजस्वी बनाना है, और मन को तेजस्वी बना के अपने काम लायक करना है। नहीं तो एक ही अगर विचार पे अगर हो गए, तो उसके हजारों लाखों आइडिया, इनोवेशन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक उसके हजारों लाखों विचार हमारे दिमाग में नहीं चलेंगे। तो एकाग्रता का मतलब यही है। साधक के जीवन में जब वो अपने जीवन में ये करता है, तो हजारों लाखों तर्क कुतर्क उसके जीवन में चलते रहते हैं। उनको एक एक कुतर्क को काटने के लिए उसको हजारों जो है तर्क अपने अपने उसमें मस्तिष्क में हजारों विचार। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर एक वासनात्मक विचार उसके जीवन में आ जाए, तो हजारों विचार उसको उसको उसकी हजारों विचारों की फौज उसको काटने के लिए खड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक नकारात्मक विचार की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि अगर 100 हजारों विचार उसके सामने खड़े नहीं किए जाएंगे, तो वो जो है व्यक्ति को नकारात्मक भाग में ले जाएगा। तो इसलिए जो है ये विचार शक्ति को एकाग्रता प्रदान करना ही ये मनोमय कोश का होता है। तो ध्यान में, जप में, त्राटक में हम लोग इसी प्रकार की एकाग्रता को प्राप्त करते हैं कि विषय पे केंद्रित होना, विचार पे केंद्रित नहीं होना, विषय पे केंद्रित होना, सब्जेक्ट पे केंद्रित होना। ये जब आगे बढ़ते हैं विज्ञानमय कोश की तरफ, तो विज्ञानमय कोश जो है गायत्री का चौथा मुख होता है। इसका मतलब भावना। ये भावना जो है विचार से बड़ी प्रबल होती है भावना। वैचारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो विचार केवल तर्क पे काम करता है, बुद्धि पे काम करता है, लेकिन भावना जो है थी इससे ऊपर काम करती है। आप ये देखिए कि जब जब हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई, हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई, तो हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने में अगर देखा जाए, तो स्थूल रूप से घाटा ही घाटा था। उन्होंने वो विश्वामित्र जी आए और हरिश्चंद्र से बोला, ये राज्य किसका है? कि आपका है। आपका है तो फिर तुम सिंहासन पे क्या कर रहे हो? उतरो नीचे, मैं बैठता हूँ। सिंहासन से उतार दिए। लेकिन उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि गुरु के प्रति अगर संकल्प कर लिया, ये भाव है। शुरू में ये सांसारिक दृष्टि से, अगर तार्किक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो हरिश्चंद्र को घाटा ही घाटा था। आगे चल के ये इसमें सब लोग जानते हैं कि पारिवारिक घाटा उनको कितना सहना पड़ा। उनको मतलब अपने बच्चे की मृत्यु तक, बच्चे का उसमें उसमें जो चिता जलाने के लिए भी उन्होंने जो है अपनी अपनी पत्नी से कहा कि जब तक वो उसका ये नहीं देगी, शमशान का ये नहीं दे देगी, ऋण नहीं दे देगी, तब तक जो है उसको बच्चे की चिता नहीं जलाने देंगे। तो तार्किक दृष्टि से देखिए तो बड़ा ही मतलब ये मूर्खतापूर्ण चीज लगती है। लेकिन भावनात्मक दृष्टि व्यक्ति को सैद्धांतिक मूल्यों का पालन करने के लिए जो है, व्यक्ति सिद्धांत पे तभी चलता है, व्यक्ति के अंदर दैवीय भावनाएं तभी आती है, दिव्यता तभी आती है जब वो भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होता है, भावनात्मक रूप से जब वो ये करता है। गांधी जब तक तार्किक की दृष्टि से बने रहे, तब तक वो केवल भोग में लिप्त रहे गांधी। आप देखें, आप सत्य के प्रयोग पढ़ के देखें, तो गांधी जी बड़े खर्चीले थे, बहुत खर्चीले थे। आप ये देखें कि वो और खर्चे में वो यही समझते थे कि इसी से जो है व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, इसी से मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये जो है गांधी जी पूरा वो इसमें ये करते थे, पूरा महंगा से महंगा, जब अफ्रीका में गए तो महंगा से महंगा बंगला खरीदा और महंगे से महंगे कपड़े वो पहना करते थे। क्यों? कि इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण यही होता है। लेकिन जब वो भावनात्मक रूप से मजबूत हुए, भावना से स्ट्रांग हुए, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने इतनी इतना मतलब वो क्या कि जो है
मतलब मैं तब तक जो है पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं धारण करूँगा जब तक प्रत्येक भारतीय को जो है ये पूरा कपड़ा नहीं मिल जाएगा। तो आधी धोती फाड़ के पहनते थे, आधी जो धोती ओढ़ते थे। भावनात्मक रूप से ये केवल भावनात्मक परिवर्तन का ही ये वो है। अगर अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया तो ये केवल और केवल उसके अंदर भावनात्मक परिवर्तन था, ये हृदय का परिवर्तन था, नहीं तो उसको देखने में घाटा ही घाटा लगता है। रत्नाकर डाकू अगर ये वाल्मीकि बने तो ये केवल और केवल भावनात्मक परिवर्तन था। विचार उथला होता है लेकिन भावनाएँ बहुत गहरी होती हैं। अगर भावनात्मक रूप से व्यक्ति मजबूत बन जाए जीवन में, एक एक उसके अंदर से उसके अंतःकरण की हुंकार निकल जाए, तो व्यक्ति का जीवन जो है कहते-कहते बदल जाता है। बुद्ध उनका जीवन में भावनात्मक बदलाव हुआ तो सब पूरे भोगों को सब पूरा छोड़ के बस उन्होंने क्या देख लिया था, उन्होंने इतना उनके हृदय को ये विदारित करके ये दृश्य एक बूढ़े को देखकर और एक जो है शव को जाते हुए शमशान में देखकर इतना हृदय हृदय उनको विदारिण लगा के संसार में दुःख ही दुःख है। इस दुःख का समाधान कैसे खोजा जाए? मुझे इस दुःख का समाधान खोजना पड़ेगा। ये भावनात्मक परिवर्तन ही बुद्ध के जीवन में उनको उनको सिद्धार्थ से बुद्ध बना हुआ। तो विज्ञानमय कोश में भावनात्मक मजबूती उसमें दी जाती है। उसमें उसमें जो है इस भावना को मजबूत किया जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और आत्मवत् सर्वभूतेषु की साधना ही उसमें करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरे जीवन में अगर सबसे कठोर साधना रही तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की साधना रही। ये वह व्यक्ति कह रहा है जिसको महाकाल बोलते हैं, जिसको महाकाल बोलते हैं, जिसको हम सारी विद्याओं का स्वामी बोलते हैं, जिसको सारी रिद्धि-सिद्धियों का स्वामी बोलते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में कह रहा है कि 40 वर्ष तक मैंने ये सारी अपनी इंद्रियों पे रिद्धियाँ-सिद्धियाँ सब मुझे मिल गई थी। लेकिन इसके बाद जो मैंने साधना की आत्म सर्वभूतेषु की थी, वो मेरे लिए जीवन में सबसे कठिन साधना थी। तो विज्ञानमय कोश की साधना में जब आगे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसको भावनात्मक उपलब्धियाँ, संवेदना उसके जीवन में आगे बढ़ने लगती है और संवेदना से मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। आगे जब आनंदमय कोश की बात आती है, तो आनंदमय कोश का मतलब है कोई भी व्यक्ति तब तक जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में क्या ना हो, जब तक उसके जीवन में अपने अपने अपना आत्मबोध, अपनी शारीरिक स्थिति और संसार की वास्तविकता अपनी शारीरिक स्थिति और संसार की वास्तविकता का जब उसे बोध नहीं होता है, तब तक जो है उसको आनंद में नहीं रह सकता। व्यक्ति का आनंद इसी वजह से खंडित होता है कि बार-बार, बार-बार अगर उसको उसके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तो अज्ञानता की वश वो जो है वो होता है। अगर छोटे बच्चे को अगर इंजेक्शन लगवाने के लिए अगर इसमें ले जाया जाए डॉक्टर के पास में तो बेतरहर होता है कि मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, बड़ी दर्द होने वाला है, बड़ा ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उस स्थिति का बोध नहीं है कि इंजेक्शन मेरे जीवन में क्या करने वाला है। और अभी देखिए कोविड का जब इंजेक्शन लगा था तब जो है लोगों की लाइनें लग गई थी इसमें सब बड़े-बड़े लोगों की बड़े-बड़े व्यक्तियों की इसमें लाइन लग गई थी लोग की इतनी-इतनी लाइनें क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ का बोध है, उसको वो ज्ञान है कि ये मेरे जीवन में क्या करने वाला है। तो जब वो संसार की नश्वरता को समझ लेता है, जब तत्वों की नश्वरता को समझ लेता है, इसीलिए इसमें तत्व साधना की जाती है आनंदमय कोश में, ताकि हम तत्वों की नश्वरता को समझ जाएँ। ये तत्वों के पीछे जो हम ये भटक रहे हैं, ये तत्व हमें जीवन में आनंद नहीं देते हैं। हमें हमारी आत्मिक स्थिति का, हमें हमारी वास्तविक स्थिति का बोध ही हमारे जीवन में आनंद देता है। हमें कर्तव्य का मार्ग ही अपने जीवन में आनंद देता है। हमें हमारे जो है जिस भगवान ने जो उद्देश्य हमारे जीवन में बनाकर भेजा है वो उद्देश्य का पालन ही हमारे जीवन में हमें आनंद देता है, तो यही आनंदमय कोश का जागरण होता है। और इस जागरण के साथ ही व्यक्ति आत्मिक स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, सारी उपलब्धियाँ, रिद्धियाँ-सिद्धियाँ उसको प्राप्त भी हो जाती हैं और वो आत्म भाव में स्थित हो जाता है, जहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, वहीं पर उसकी जर्नी आकर एंड हो जाती है, फिर उसको प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं मिलता। यही गायत्री के 5 कोश हैं, गायत्री के 5 मुख हैं। इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर 15 मिनट का हमारे पास के करीब समय है, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो तो इसमें चर्चा की जा सकती है। जी। कोई प्रश्न बनता हो या फिर इसमें सब बड़े-बड़े पंचकोशी वरिष्ठ साधक हैं। तो कोई अपना अनुभव बताना चाहें तो ज़रूर बताएँ इसमें। क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे पूर्णता से नहीं बोल सकता, पूर्णता से विचार नहीं कर सकता। हर एक के अपने-अपने अनुभव होते हैं, हर एक के अपने-अपने जो जुड़े हुए हैं, तो अपना अनुभव बताएँ, प्रश्न पूछें, अनुभव बताएँ, कुछ भी चर्चा करें।
तो इसमें ये वाङ्मय जो है, ये वाङ्मय नंबर 13 है, बड़ा अद्भुत है। मैं अगर अपनी वास्तविकता बताऊँ तो मैंने वाङ्मय 13 का स्वाध्याय बहुत ही कम उसमें किया था, बहुत हल्के ढंग से किया था, थोड़ा-थोड़ा। गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय तो बड़ी ही नियमितता के साथ में और वो किया गया, लेकिन वाङ्मय नंबर 13 का स्वाध्याय जो नहीं हो पाया था, तो इसलिए बहुत सारी गुत्थियाँ इसमें बड़ी डिटेल ढंग से जो है ये पंचकोशी साधना और उपलब्धियों का ही विशेष प्रकार से इस पे ये लिखा गया है और हर एक तथ्य पर इसमें बड़ी गूढ़ता से, गहनता से, तो ये सब ईश्वर की प्रेरणा से होता है, हो सकता है कि उस समय वो मनस्थिति इस तथ्यों को समझने लायक नहीं होगी और आज जब थोड़ी मनस्थिति बनी है तो ईश्वर की प्रेरणा से यही इसको ये मिला है। तो हम लोग इसमें सभी मैं देख पा रहा हूँ तो सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ साधक हैं, जिनके जीवन में गायत्री पंचमुखी गायत्री का अवतरण हो चुका है। तो सभी हम लोग बड़ी गहनता से, तो इसका चर्चा करने का उद्देश्य केवल यही है, कहते हैं कि चीज़ें जो है हमारे जीवन में अगर उसको ज्ञान बाँटा जाए तो बढ़ता है। तो हम लोग स्वाध्याय करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, तो ये ज्ञान जो है बढ़ता है, तो इससे जो है अपना व्यक्तिगत लाभ भी इससे हमें ये प्राप्त होता हुआ चला जाता है। बहुत सारी गुत्थियाँ जो है हमें खुद भी इसमें होती हैं जब जब हम सभी लोग किसी प्रश्न पे चर्चा करते हैं या कभी किसी उसमें चर्चा करते हैं, अनुभव पे चर्चा करते हैं, बहुत सारी गुत्थियाँ हमारी भी इसमें सुलझ जाती हैं और बाकी लोगों की भी इसमें गुत्थियाँ जो सुलझ जाती हैं। क्योंकि मनुष्य हर तथ्य पे विचार नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी के तथ्य से किसी के मन से कोई क्वेश्चन आता है, तो जब वो क्वेश्चन के बारे में सोचा जाता है, तो फिर जो है उससे ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद में उस आंसर का भी जो तथ्य हम लोग नहीं सोच रहे थे, लेकिन दूसरे के प्रश्न से वो तथ्य अपने को भी प्रकट हो जाता है। तुरंत जो है ब्रह्मांड से उसका उत्तर भी आ जाता है। तो ऐसे जो है अपना भी बहुत सारा कल्याण होता है इसमें। तो हम सभी लोग इसलिए सामूहिकता में बड़ा बल होता है। कोई भी सामूहिक अध्ययन किया जाए, उसमें जो है तर्क के साथ में उसका अध्ययन किया जाए, सामूहिक चर्चा के रूप में उसका अध्ययन किया जाए, तो वो चीज़ जो है बड़ी जो है इसमें प्रभावी हो जाती है। एक-दूसरे के इसमें अनुभव से, एक-दूसरे के विचार से हम लोग बहुत कर उसमें जो है अगर जितने लोग जुड़े हैं उतनी प्रगति हमारे जीवन में, उतने गुना प्रगति हमारे जीवन में उस विषय के प्रति होने लगती है। तो इसमें ठीक है। जी भाई साहब प्रणाम। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। मैंने कहा बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है गायत्री के 5 मुखों की। मेरा तो यही मानना है कि ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बरसों लग जाते हैं ये हमारे जो इन सारी गुत्थियों को सुलझाने में, इनको समझने में और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने में। मैं समझता हूँ कि हम लोग, मैं अपने को तो अभी बहुत ही अपूर्ण और बहुत ही, मैं समझता हूँ मतलब बहुत सारी चीजें हमें ऐसी हैं जो हमें और पढ़नी है, सीखनी है और आगे उसमें बढ़ना है। आपने आ, बहुत ही, मैं कहूँगा हमारे हिसाब से कि बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत ये गायत्री महाविज्ञान और ये पंचकोशी साधना और क्या प्राण 13 का जो आप विशेष अध्ययन आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी व्याख्या आप करके के हम लोग सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और परफेक्ट तो कोई नहीं है, ना कोई हो पाएगा गुरुदेव का जैसा, तो कोई हम में से शायद ही कोई हो पाएगा। लेकिन हाँ, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, सीढ़ी 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 दर सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी। बहुत ही अच्छा है हमारे पंचकोशी साधना का, हमारे आ, आगे जितने भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति का जो है रास्ता यही है कि गायत्री के 5 मुखों के बारे में, पंचकोशों के बारे में, पंच तत्वों के बारे में, 5 प्राणों के बारे में हमें अगर ज्ञान हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम अवश्य ही हमारा आगे उत्थान होगा, हम लोग समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है इस। प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत परिणाम और बहुत-बहुत प्रणाम आपको और उत्साहवर्धन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारी विद्या जो है गुरुदेव की दी हुई है। हम सभी लोग तो उसको पढ़ के जैसे कहते हैं कि किसी ने भोजन बना के रख दिया और केवल खाना मात्र हो। तो हम सभी लोग उसको खा रहे हैं, खा के अपने अनुभव बता रहे हैं। तो असली काम तो गुरुदेव ही कर गए हैं, इसलिए गुरुदेव को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो जीवन में आप सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ ताकि और
आप लोगों का संगत और ये सब मिला, तो इससे जो है अपना भी थोड़ा थोड़ा जो है इसमें विकास होता गया। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और बाकी बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है व्यक्ति को, पग पग को इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी लोग धैर्य से इसमें आगे बढ़ें। इसमें जो है ये हम लोग बढ़ते रहेंगे। और सब में सब कोशिश में जो है अब आपके अंदर है, तो आपके अंदर हम लोग ये सीखते हैं विज्ञान में कोश का, आपके अंदर बड़ा ही उन्नत स्थिति विज्ञान में कोश की। आप जो है पूरा विश्व के लिए काम करते हैं, आपके जो है ये पूरा गुरुदेव के आंदोलन को लेके आपके अंदर बड़ी पीड़ा है। और इकोलॉजी के लिए, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो जो है व्यसन उन्मूलन हो, मतलब ये पीड़ा और पतन को दूर करने वाली जो बात है, ये विज्ञानमय कोश की उन्नति के बाद में ही आती है। तो आप बहुत ही उन्नत स्थिति में हैं अब जो है, और हम सभी लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना है कि मतलब इसी तरीके से हम लोगों में भी ऐसे विज्ञानमय कोश का विस्तार हो और हम लोग भी आपकी तरह ही आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार है आपका, हम लोग का उत्साह वर्धन करने के लिए, हम लोगों को सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मीना दीदी, हम सभी लोग पूर्णतः सहमत हैं जो डॉक्टर साहब ने बोला। ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धैर्य से चलना है इसमें, और चलते भी रहेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि वो पार तो कर ही देंगे, हम सभी लोग हो जाएंगे। और हम लोग देख भी रहे हैं कि एक एक जगह मैं पढ़ रहा था कि एक कोई महानुभाव की पुस्तक थी, उन्होंने भी पंचकोशी साधना के बारे में लिखा हुआ था। और उन्होंने लिखा था कि पंचकोशों को पार करने के लिए 30 साल का समय लगता है, एक एक कोश में 5 साल का समय लगता है। तो हर एक का अपना अनुभव है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो क्रिया पद्धति थी उसके अनुसार जो है उन्होंने कहा कि 10 वर्ष अगर कोई भी सिंसियरिटी से लगा लेता है, 2 घंटा प्रतिदिन अगर ये साधनाएं दी हुई करता है, तो 10 वर्ष बाद भले ही वो पूर्णता तक ना पहुंचे, लेकिन हर एक कोश में उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसको हर एक कोश का जो अनुभव प्राप्त हो जाएगा, और बिल्कुल आत्म स्थिति के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। तो ये गुरुदेव का आश्वासन है, परम पूज्य गुरुदेव का। तो हम सभी लोग जो है ये हमें हमेशा बल देता रहता है, हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव का यही वो था, उनका सबसे बड़ा अभियान है अपने शिष्यों का विकास करना, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उन्होंने युग निर्माण योजना तो बाद की योजना है, उन्होंने सबसे पहले यही योजना दी कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग अगर अपने आप को बदल लेंगे तो आगे चल के बहुत ही दूसरों के लिए भी ये प्रभावकारी होगा। हम लोग एक लाइट हाउस का काम करेंगे सबके लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। आप सभी लोग इस कक्षा के लिए समय देते हैं, इसके हृदय से धन्यवाद। इससे अंदर उत्साह बढ़ता है और इससे जो है मनोबल भी इसमें बना रहता है आगे बढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद, सभी ऋषि सत्ताओं को हार्दिक धन्यवाद और प्रणाम। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।